स्टूडेंट्स होपफुली आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो सामने स्क्रीन पर आपके सामने जो पेपर शो हो रहा है वो फर्स्ट ईयर का गैस पेपर आप कह सकते हैं, पेपर प्रिपरेशन पेपर कह सकते हैं, या गैस पेपर, या फिर आप इसको टारगेट पेपर भी कह सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ईजीली हो जाएगा। तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो एक तो ये है कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपने अपने पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। ये आपके हर पेपर में ज़रूरी है कि आप अपने पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर हेडिंग्स देनी है तमाम क्वेश्चंस की, और ग्रामर मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अब जो इंग्लिश है फर्स्ट ईयर में आपकी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो पंक्चुएशंस का ख्याल रखना है, क्वेश्चन आंसर में, ऐसे में, जो भी आप कर रहे हैं हर काम में आपने जो है वो ग्रामर का बहुत ख्याल रखना है। अगर बीच में कोई स्पेसिफ़िक नाम आ जाता है, कायदे आज़म वगैरह, तो क्यू कैपिटल है, ए कैपिटल है, इन बातों का आपने ख़याल रखना है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन ए, जो कि एमसीक्यूज़ का है। तो एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है? आपने चैप्टर वाइज तमाम एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं। इसके अलावा ऑथर और पोइट के नाम आपने याद रखने हैं। ऑथर क्या हैं? जो मुसन्निफ़ हैं, जो चैप्टर्स लिखते हैं। पोइट क्या हैं? जो कि पोम लिखते हैं। तो आपने इनके नाम याद रखने हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। इंडेक्स पे आप अपने सामने लिख लिया करें बुक में, ताकि आपको ईज़िली याद रहे कि ये चैप्टर इन्होंने लिखा है, ये पोम जो है वो इन्होंने लिखी है। इसके अलावा जो प्ले हैं आपकी बुक में प्रेजेंट, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम आपने याद रखने हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी, जिसमें आपके पास 4 सेक्शन आ रहे हैं। सब सेक्शन 1 जो कि सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4। तो सब सेक्शन 1 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस रखें। इसके अलावा सब सेक्शन 2 जो पोट्री का है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सब सेक्शन 3 पे, जो कि प्ले में से आपके पास क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस रखें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सब सेक्शन 4 आपके पास ग्रामर का है। तो ग्रामर में आपने जिन जिन टॉपिक्स को कवर करना है वो सब ये हैं। नरेशंस करनी है, एक्टिव पैसिव वॉइस करने हैं, पंक्चुएशंस करनी है, करेक्शन ऑफ वर्ब, स्पॉट मिस्टेक, एक मिस्टेक करके दे दी जाएगी आपको, आपने उसकी करेक्शन करनी है। इसके अलावा रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स वगैरह तमाम ग्रामर की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस रखनी है। सेक्शन सी में सबसे पहले आपके पास तो पैसेज आएगा। तो पैसेज क्लास 9, 10 से आप लोग करते हुए आ रहे होते हैं, तो पैसेज राइटिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो ऐसे के टॉपिक हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ़िज़िकल गेम, ऑनलाइन गेम, आर्ग्यूमेंट्स ऐसे आते हैं, यानी आपने फ़िज़िकल गेम वर्सेस ऑनलाइन गेम के ऊपर ये कैसे प्रिपेयर करना है। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यानी स्कूल लाइफ थी वो किस तरीके थी, कॉलेज लाइफ थी उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों आपने कंपैरिजन करना है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन आ जाए या इंटरनेट आ जाए, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे नुकसानात, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सेम है। एक आर्ग्यूमेंट ऐसे जो इम्पोर्टेंट है वो है चाइल्डहुड, एडल्टहुड, बचपना, जवानी, इस तरह आपने कंपैरिजन करना है। फ़ुटबॉल, क्रिकेट, सोशल मीडिया या टिकटॉक्स वगैरह के इम्पैक्ट के ऊपर, या उनके मेरिट्स या डीमेरिट्स के ऊपर, फ़िज़िकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आजकल जो प्रॉब्लम हमारे पास सामने चल रही है वो एनर्जी क्राइसिस की है, लोड शेडिंग, गैस लोड शेडिंग, इस टॉपिक पर भी आ सकता है आपके पास। अब आ जाते हैं ईमेल, जो कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए न्यू है, क्योंकि क्लास 9 और 10 तक आप लोग लेटर और एप्लीकेशन करते आए होते हैं, लेकिन अब लेटर्स वगैरह जो है वो नहीं है, ठीक है। अब जो है वो सारा ऑनलाइन काम होता है, तो अब ईमेल किए जाते हैं। तो ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जिस तरह हम लेटर की बात करते हैं कि लेटर में पैटर्न मैटर करता है, इसी तरह ईमेल में जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो पैटर्न के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ईमेल का जो पैटर्न है उसको अच्छे से समझना है कि किस तरह उसकी स्टार्टिंग है, किस तरह उसकी क्लोजिंग है, कहाँ पर आपने राइट हैंड पे लिखना है, कहाँ आपने लेफ़्ट हैंड पे लिखना है, कहाँ कॉमा है, कहाँ डॉट है। इस तरह से आपने, इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए। इसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको पैटर्न अच्छे से पता होना लिखने का, ईमेल का या लेटर का, किसी भी उसका, तो आप
किसी भी टॉपिक पर फिर उसको अपने पास से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ ईमेल के हैं वो तो एक ये है। अच्छा, फॉर्मल ईमेल क्या होते हैं? मेल्स भी दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल ईमेल्स होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट ईयर में आपके पास आ रहे हैं वो फॉर्मल ईमेल्स आ रहे हैं। तो फॉर्मल ईमेल्स क्या होते हैं? जो कि आप किसी न्यूज़ एडिटर को लिखें या फिर आप अपने स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह को लिखें। तो यहाँ पर आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो एक आपने न्यूज़ एडिटर वाले के ऊपर कर लेनी है, एक आपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर कर लेनी है, ताकि चाहे न्यूज़ एडिटर पे आए तो भी आप कवर कर सकें, टॉपिक अगर कुछ और आ जाए तब भी आप लिख सकें। वैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरी नज़र में है वो एक ये वाला है, जो कि न्यूज़ एडिटर को आपने लिखना है। नेशनल रिसोर्सेज लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि लोड शेडिंग, गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर आपने कंप्लेन करनी है ईमेल के थ्रू। न्यूज़ एडिटर को आपने ईमेल लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक ईमेल करनी है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है आपने कि अपनी टीम को पार्टिसिपेट करने दें। अब पार्टिसिपेट के ऊपर जो आप मेल याद करें, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये जो टॉपिक लिखा हुआ है सेन इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट पे आएगा तभी आप उसको लिखेंगे। किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करने को आ जाए, स्पोर्ट कंपटीशन आ जाए या कोई और आपका क्विज़ कंपटीशन आ जाए, तब भी आप उसको लिख सकते हैं। जो आपने इस पे याद किया होगा पार्टिसिपेट वाले पे, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर टीम टू पार्टिसिपेट। इसके अलावा कवरिंग लेटर्स आपके पास आ रहे हैं, पैसेज राइटिंग की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।